हत्या जैसे गंभीर आरोप से अगर आपको जेल से बाहर आना है तो फिर इन मोहतरमा से मिलिए। ये सीएसपी मैडम है, 75 लाख रुपए इन्हें दे दीजिए तो फिर ये पीड़ित का बयान बदलवा सकती हैं, आपको जेल से बाहर करा सकती हैं। क्या मध्य प्रदेश में वर्दी का काम सिर्फ वसूली हो गई है? क्या मध्य प्रदेश में वर्दी का काम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हो गया है? ये आज एक ऐसा कारनामा निकल कर आया है पुलिस महकमे से कि पुलिस की वर्दी के बाद, पुलिस की वर्दी पहनने के बाद क्या हर वो एक अधिकारी पैसा कमाना चाहता है? और इतना पैसा बेतहाशा कमाना चाहता है कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है। देशभक्ति और जनसेवा अब कहां छिप गई है? इन मोहतरमा की कहानी 2 दिन पहले भी आई थी। ट्रांसपोर्टर कारोबारी से लगातार अवैध वसूली को लेकर इनके खिलाफ एक शिकायत की गई थी। उस शिकायत की जांच चल ही रही थी कि उसी बीच एक और शिकायत गंभीर इनके ऊपर कर दी जाती है और दोनों शिकायत की अब जांच शुरू हो गई है। दूसरी शिकायत होती है कि एक हत्या का आरोपी जेल में सजा काट रहा होता है, उसके पिताजी को बुलाकर और उसकी महज 2 हेक्टेयर की जमीन बिचवा दी जाती है 1 करोड़ 7 लाख रुपए में, और जमीन बिचवाने के बाद 15 लाख का चेक उसे दे दिया जाता है। बाकी की रकम बाद में देने की बात कही जाती है और फिर डिमांड रख दी जाती है कि 75 लाख रुपए तुम दे दो तो जेल से तुम बाहर हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हो जाएंगे, जो तुम्हारे खिलाफ बयान है उस बयान को भी मैं बदलवा दूंगी। ये आरोप लगा है इन मोहतरमा के ऊपर। और इस आरोप के बाद अब मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में एक तगड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या देश या फिर प्रदेश में जो भी मुजरिम हो या फिर जो ऐसे क्रिमिनल लोग हों उनको छुड़ाने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी है? क्या न्यायालय, कानून, पुलिस कहीं कुछ बची नहीं है? जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतने बड़े अपराध से बच सकता है कानून के चुंगल से। क्या ऐसा कुछ हो गया है? क्योंकि जो कहानी आई है ना, वो कहानी कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। पुलिस के एक जिम्मेदार पद पर बैठी एक मोहतरमा नेहा पच्चीसिया, जिनके खिलाफ अब बड़ी जांच शुरू हो गई है। इनके ऊपर गंभीर और संगीन आरोप है। वसूली के तो आरोप है ही, ये अपराधियों से भी 75 लाख रुपए लेने की शिकायत इनके खिलाफ अब की गई है। इस खबर को जानकर आप दंग रह जाएंगे, इस वजह से कि ये वर्दी के वेश में और वर्दी के पीछे छिपे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक शिकायत हो तो इंसान ये लगे कि चलो कोई बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। एक साथ 2 शिकायत इनके खिलाफ हुई है और दोनों शिकायतों की अब जांच शुरू हो गई है। खबर देखिए, जेल से बाहर आना है तो 75 लाख दो। कटनी सीएसपी नेहा पर हत्या के आरोप से डील का आरोप, जमीन बेचने का भी इन्होंने दबाव बनाया क्योंकि पैसा पाएगा कहां? जमीन बिचवा दिया, इसके बाद उस पैसे की डील कर दी। कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया पर ट्रांसपोर्ट कारोबारी से कथित रिश्वत मांगने के बाद अब हत्या के एक आरोपी और उसके परिवार ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि आरोपी के परिवार पर जमीन बेचने का दबाव बनाया, दलाली कराई गई और जेल से छुड़ाने के नाम पर 75 लाख रुपए उनसे। मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, मुख्यमंत्री, मानव अधिकार आयोग और अदालत तक पहुंच चुकी है। आईजी ने ट्रांसपोर्टर के कथित वसूली और हत्या के आरोपी की शिकायत दोनों की जांच जबलपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनु बेनीवाल को सौंप दी गई है। जांच शुरू हो गई है इस वजह से कि 2 शिकायतें हो गई हैं और आरोप तगड़ा है, गंभीर आरोप है। मोहतरमा को पैसा कमाने का शौक है और इस वजह से उन्होंने अपने कर्तव्यों को भूल चुकी हैं। पुलिस की वर्दी में, पुलिस के वेश में जो उन्होंने शपथ खाई थी देशभक्ति और जनसेवा की, उससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था तो उन्होंने इस रास्ते को अपनाया है, ऐसा आरोप है। क्या है हत्या के आरोपी के आरोप? कटनी पुलिस ने 3 अप्रैल 2026 को आदिवासी युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आकाश लोधी को गिरफ्तार किया। आकाश का आरोप है कि गिरफ्तार के बाद कुठला थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्रा और सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने उनके परिवार पर जमीन बेचने का दबाव बनाया। उनके मुताबिक पिता रमेश लोधी को 2 दिन सीएसपी के घर बैठाया गया। 15 अप्रैल को उन्हें सरकारी वाहन से ग्राम कन्नवारा स्थित खसरा क्रमांक 2618/1 रकबा 2.15 हेक्टेयर की जमीन की रजिस्ट्री कराने ले जाया गया। करीब 82 लाख रुपए की गाइडलाइन कीमत वाली जमीन का सौदा 1.7 करोड़ रुपए से कराया गया।
आरोप है कि रजिस्ट्री के समय 15 लाख रुपए का चेक दिया गया, बाकी 92 लाख रुपए 7 दिन में देने का आश्वासन दिया गया। और इसके बाद पुलिस मोहतरमा है, जो सीएसपी मैडम है नेहा जी हैं, वो बाकायदा डिमांड रख देती हैं कि जेल से बाहर आना है तो 75 लाख रुपए आप हमें दे दो। आकाश लोधी का आरोप है कि जमीन का पैसा नहीं मिलने पर उसके पिता रमेश लोधी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की और नामांतरण पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद रमेश लोधी और उनके दामाद सतीश लोधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शिकायत की गई थी कि उनकी जमीन बेच दी गई, उन्हें पैसा नहीं दिलाया गया। इसके बाद उन्होंने 181 में शिकायत कर दी। इसके बाद उनके पिता रमेश लोधी और दामाद सतीश लोधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने शिकायत कर दी थी। आरोप है कि आपत्ति के बावजूद जमीन का नामांतरण मसूद अहमद हनफी के नाम कर दिया गया। आकाश का दावा है कि उसके पिता मृतक पक्ष और सीएसपी से 15 लाख रुपए मांगे। उससे कहा गया कि अगर जेल से बाहर आना है तो 75 लाख रुपए दे दो। कोर्ट में बयान बदल दिए जाएंगे और सभी आरोपी जेल से बाहर आ जाएंगे। हत्या के मामले में गिरफ्तार के 3 महीने बाद 7 जुलाई को डिफाल्टर जमानत पर बाहर आने के बाद आकाश ने ये आरोप लगाए हैं। रिश्वत मांगने के आरोप से शुरू हुआ था विवाद। नेहा पच्चीसिया के खिलाफ शिकायत की शुरुआती ट्रांसपोर्टर व्यापारी महेंद्र कुमार जैन की शिकायत से शुरू हुई। महेंद्र जैन का आरोप है कि 21 जुलाई को रात वाहन चेकिंग के दौरान रेत और डोलोमाइट का वैध परिवहन कर रहे उनके हाईवा वाहनों को रोककर 30,000 रुपए मांगे गए। आरोप के मुताबिक मौके पर 25,000 रुपए नकद दिए गए, जबकि बाकी के 5,000 रुपए अगले दिन सीएसपी के ड्राइवर के जरिए मंगवाए गए। हालांकि बाद में शिकायतकर्ता अपने बयान से पीछे हट गए। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने की बात कही है। भास्कर ने आरोपों पर सीएसपी नेहा पच्चीसिया का पक्ष जानने के लिए 2 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव करने की बजाय काट दिया। कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चालक को निलंबित कर दिया गया है और थाना प्रभार में बदलाव किया गया है। शिकायतकर्ता महेंद्र जैन के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आईजी के आदेश पर ट्रांसपोर्टर से कथित वसूली, चालान में देरी और अन्य शिकायतों की जांच जबलपुर की एएसपी अनु बेनीवाल करेंगी। अनु बेनीवाल ने कहा कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है, संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। जांच शुरू है। अनु बेनीवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर को मिली है, जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन ये एक समाज में या फिर मध्य प्रदेश के लोगों के जहन में यही सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस की वर्दी सिर्फ पैसे कमाने के लिए है? क्या जनसेवा देशभक्ति नाम की चीज अब बची नहीं है? जो कोई भी पुलिस महकमे में जाता है तो वो इसी उद्देश्य से जाता है कि क्या उसे पैसे कमाने हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे ऐसे काले साम्राज्य के करतूत निकल कर आते हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में तगड़ा सवाल खड़े होते हैं। गंभीर जांच होनी चाहिए, और अगर ऐसे पुलिस के बेस में छिपे पीछे रिश्वतखोर हैं तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरी वीडियो में सिर्फ इतना ही।